अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मनासिक के हज का आगाज। कोविड के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जिले नासिक में अफगान शहरी सूफी सैयद ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती का कत्ल। 4 नामालूम हमलावरों ने सर में मारी गोली। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में फिर एक मरतबा 50 रुपए का इजाफा। केटीआर ने कहा, अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो हिंदुस्तानियों को मोदी जी का एक और तोहफा। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोयागुट्टा में ऑटो नगर का रखा संग बुनियाद। 15 एकड़ रकबे पर कायम किया जा रहा है ऑटो नगर। मैकेनिक्स ने स्पीकर असेंबली का किया शानदार इस्तकबाल। कारवान रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने किया अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जीएचएमसी और महकमे बिजली के अफसरान के हमरा लिया मानसून की तैयारियों का जायजा। तेलंगाना के बालकुंदा बोसापुर के तेलंगाना ग्रामीण बैंक में फिल्मी अंदाज में चोरी। चोर बैंक के लॉकर गैस कटर से काटकर तकरीबन 4 करोड़ रुपए का सोना लेकर हुए फरार। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। और अब खबरों की तफसील। मुसलमानों के मुक़द्दस फ़रीज़े हज की अदायगी के लिए मनासिक का आज से आगाज़ हो चुका है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मक्कतुल मुकर्रमा की फ़ज़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज रही है। आज से मनासिक हज का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद ये पहली मरतबा है कि इख्ताए आलम से हुज्जाज कराम मक्का मुकर्रमा में जमा हुए हैं। हुज्जाज की सहूलियात के लिए वसी तर इंतज़ामात भी किए गए हैं। बैरून मुल्क से आने वाले 8,50,000 आज़मीन समेत 10 लाख आज़मीन आज से बाज़ाब्ता तौर पर मनासिक हज अदा करेंगे। मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में जुमा को हज की अदायगी के लिए हज़ारों आज़मीन की आमद शुरू हो चुकी है। पहले आने वाले बहुत से आज़मीन तवाफ़ काबा और दीगर इबादात में मसरूफ़ हैं। सऊदी अरब ने 45 साल से कम उम्र की ख़वातीन को भी बग़ैर महरम हज की इजाज़त दी है। इस साल मैदान अरफात मस्जिद निमरा से हज का खुतबा राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल और दानिश्वर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा देंगे। ऐवान शाही ने हज का खुतबा देने के लिए राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल के नाम की मंजूरी दी है। हज का खुतबा मुसलमानान आलम के साथ दुनिया भर के इंसानों के लिए इस्लाम का इंसानियत नवाज पैगाम इसमें होता है। इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा आलमी मुआशरे को दरपेश मसाइल के इस्लामी हल पैगामात की सूरत में पेश करेंगे। महाराष्ट्र के ज़िले नासिक में 4 नामालूम हमलावरों ने हिंदुस्तान में मुकीम अफगान शहरी 35 साला सूफी सैयद ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल में ज़रीफ चिश्ती का ड्राइवर ही मुलविस था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये सनसनीखेज वाक़या चिंचोड़ी MIDC इलाके में पेश आया है। कत्ल की वजह ताहाल सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक इस वाक़े को 4 अफराद ने अंजाम दिया है। हमलावरों ने सूफी ज़रीफ चिश्ती के सर में गोली मारी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद हमलावर सूफी ज़रीफ चिश्ती की SUV कार में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने कार को बरामद करने के साथ ही ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी है और इब्तदाई तौर पर जायदाद का तनाज़ा कत्ल की वजह समझी जा रही है, लेकिन हर ज़ाविये से तफ्तीश जारी है। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने मुतनाज़ा वीडियो अपलोड करने के मामले में खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया। देखिए तफसील। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली साबिक़ बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर राजस्थान में दरगाह अजमेर शरीफ के खादिम सलमान चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुबैना तौर पर खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा का सर काटने वाले को अपना घर तोहफे के तौर पर देने का ऐलान किया था।
इस वीडियो के बाद FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद राजस्थान पुलिस सलमान चिश्ती की तलाश कर रही थी। हालांकि दरगाह अजमेर शरीफ के दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने इस वीडियो की शदीद मजम्मत करते हुए कहा था कि मशहूर दरगाह को फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के मकाम के तौर पर देखा जाता है। ऐसे ख़यालात को दरगाह का पैगाम नहीं माना जा सकता। महंगाई की मार झेल रही देश की जनता के घरेलू बजट में मजीद इजाफा होने जा रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में आज मजीद 50 रुपये का इजाफा किया गया है। बढ़ती हुई कीमतों के साथ अब हैदराबाद में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 1105 रुपये हो गई है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान घरेलू LPG सिलेंडर पर तकरीबन 220 रुपये तक का इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें गुज़िश्ता 46 दिनों से मुस्तहकम है। बैनुल-अक़वामी कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने LPG सिलेंडर पर 50 रुपये के इजाफे पर तंज करते हुए उसे तमाम हिंदुस्तानियों के घरों के लिए मोदी के तोहफे से ताबीर किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो। LPG की कीमत एक बार फिर 1050 रुपये हो गई है। इसमें 50 रुपये का इजाफा हो गया है, जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। साथ ही वज़ीर KTR ने एक खबर को भी टैग किया, जिसमें निशानदेही करते हुए कहा गया है कि 14 किलो 20 ग्राम के घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा म्यूनसिपल के तहत कोयागुट्टा में 15 एकड़ रकबे पर कायम किए जाने वाले ऑटो नगर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एक बहुत बड़ी बाइक रैली निकाली गई, जिसमें मैकेनिक्स ने स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यहाँ सहूलियात की तकमील पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हकीकी मुस्तहिकीन को ही जगह अलॉट की जाएगी। इस तकरीब में TSIIC के MD श्री नरसिम्हा कामारेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जितेश V पाटिल, TCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। హైదరాబాద్ నుంచి ఎంపీ గారు కూడా వచ్చారు, కలెక్టర్ గారు వచ్చారు. ఇలా బాగా రైతులకు డబ్బులు కూడా ఇచ్చేసాం. డెవలప్మెంట్కు పని మొదలైంది. అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బాన్స్వాడ పట్టణానికి చెందినటువంటి మెకానికలకు, ఇక్కడ వర్క్ షాపు నడిపించే వారికి వృత్తిరీత్యా పని చేసుకుని రిపేర్ చేసుకుని రకరకాలుగా వాహనాలకు రిపేర్ చేసి ట్రాక్టర్లకు, లారీలకు, మోటార్ సైకిళ్లకు, కార్లకు రిపేర్ చేసుకుని బతికే వారికి, దాని మీద జీవనాధారం గడిపేటువంటి వారికి స్థలాన్ని కేటాయిస్తాం. सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और उनकी टीम महकमे बिजली के अफसरान के हमरा हकीमपेट, टोली चौकी, अकबरपुरा, MD लाइन्स, मोती दरवाज़ा, रेती गली, रिसाला बाजार, कटोरा हाउस, रेशम बाग, 18 सीढ़ी, महबूब कॉलोनी, कारवान, टप्पा चपुतरा, तालागड्डा, लंगर हाउस में मानसून की तैयारियों का जायजा लिया। रुकन असेंबली ने मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने GHMC के अहदेदारों को चौकस रहने और मुतालिका वार्ड दफातर में टीम्स तैयार रखने की हिदायत दी। महकमे बरखी के अफसरान को तमाम स्ट्रीट लाइट्स के काम करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर सदर साहब की हिदायत पर हल्के कारवानों बंगलोस इलाके में मीरान हुसैन साहब की बारगाह का आने वाले जुलाई की 25-30 तारीख को जो उर्स किया जा रहा है, उसके इंतज़ामात में दरगाह शरीफ के सज्जादे नशीन और मेरे हल्के गुलगुंडा कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब, जमात के तमाम सदर मुतमदीन और GHMC के आला अहदेदारों के साथ में उर्स के सिलसिले में तफसीली दौरा किया गया और यहाँ के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से बताया गया। चंद काम थे, उन तमाम कामों को नुमाइंदगी की गई। इंशाअल्लाह आने वाले बकरीद के बाद
इस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस साहब से भी नुमाइंदगी की जाएगी। और रहा सवाल आज सुबह से CRMP और GHMC के तमाम अहदेदारों के साथ में गोलकुंडा, टोली चौकी, MD लाइन, अकबरपुरा, हकीमपेट और कारवान, लंगर हाउस, मैप कॉलोनी, तालागड्डा, शुजा कॉलेज, इन तमाम इलाके का GHMC के आला अहदेदारों के साथ में और CRMP के तमाम अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया, जिसके अंदर 107 किलो नंबर से लेकर सकलेन हॉस्पिटल, रूबो हनुमान टेम्पल के पास से मूसी तक बड़ा पाइपलाइन डालने के लिए नुमाइंदगी की गई और वो मंजूर हो चुका। और उसी तरीके से CRMP के कई गाँव गोलकुंडे के अंदर थे, उन तमाम गाँवों की भी नुमाइंदगी की गई। और तालागड्डा, शुजा कॉलेज से होते हुए सैयद नगर, इन तमाम इलाक़ात का बहुत जल्द का भी सेंक्शन हो चुका टेंडर प्रोसेस में। 7.5 करोड़ की लागत से काम था, उसको भी मुआयना किया गया। इंशाअल्लाह वहाँ का भी काम जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। उसी तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से हल्के कारवान के कई इलाके जात के अंदर काम मंजूर हो चुके हैं, कई काम चालू है और उन कई कामों का भी मुआयना किया गया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह करीब के अंदर चाहे जितने भी आज कामों का मुआयना किया गया, उन तमाम कामों को जल्द से जल्द चालू कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आने वाले दिनों को बकरीद के सिलसिले में भी ईदगाहों के पास तमाम ईदगाहों में मेंटेनेंस और कई जगह पर फ्लोरिंग, चाहे पिंचनपुरा ईदगाह हो या हकीम शाह बाबा पांचखाना या गोलकुंडा साद गुमस का कुतुब शाही ईदगाह, इन तमाम का जगह पर कामों की मंजूर हो चुकी, टेंडर भी हो चुका, वो कामों को भी जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे गोलकुंडा के कॉरपोरेटर जनाब बदर साहब, जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, जनाब हारून फरहान साहब और दीगर भी साथ में थे, जमात के सीनियर वर्कर्स, एक्टिव वर्कर्स के साथ। वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने कहा है कि महेश्वरम हल्के जलपल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत करोड़ों रुपए के सरफे से कई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में CC रोड्स की तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, वाइस चेयरमैन फरानास, मुकामी कायदीन खलीफा, कृष्णा रेड्डी, यूसुफ पटेल, काउंसलर्स, कोऑप्शन मेंबर्स, कायदीन और म्यूनसिपल अहदेदारान मौजूद थे। జల్పల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ అబ్దుల్లా గారితో పాటు వైస్ చైర్మన్ అదేవిధంగా కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి గతంలో ఏవైతే మనం తీసుకున్నామో TFIDC, HMDA రెండు కలిపి 20 crores సంబంధించిన వర్క్లు టెండర్ అయిపోయి గ్రౌండ్ చేసుకుంటున్న సందర్భం ఇది. గౌరవ మంత్రి గారు KTR గారు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ మీద, ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మీటింగ్ జరిగినా కూడా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. మొన్న ఈ మధ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి డివిజన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో అన్నీ ఒకేసారి ఎస్టిమేట్ చేసుకోండి. అవి రోడ్స్ కావచ్చు, డ్రైన్స్ కావచ్చు, వాటర్ లైన్స్ అయితే ఇప్పుడు వేస్తూ ఉన్నాం. వాటర్స్ మ్యాక్సిమం వాటర్ లైన్ అంతా కూడా ప్రతి బస్తీకి వస్తుంది. అట్లాగే డ్రైన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ దీనికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ఎంత ఉన్నా కూడా జల్పల్లి, బడంపేట్, మీర్పేట్, తుక్కుగూడ ఈ బడ్జెట్ అంతా దీని 4 మున్సిపాలిటీస్తో పాటు GHM మన ఓల్డ్ రంగారెడ్డి అంటే మెడ్చల్ అండ్ రంగారెడ్డికి సంబంధించిన మున్సిపాలిటీస్ కానీ కార్పొరేషన్లు కానీ వీటన్నిటికి కావాల్సిన నిధులు ఎంత కావాలో ఒక ప్రణాళిక అయితే ఏర్పాటు చేసుకోమన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. తొందరలో ఈ ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకుని ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టిలో పెట్టి మిగతా వర్కులు కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. అది లైటింగ్ కావచ్చు, డ్రైన్స్ కావచ్చు, రోడ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కానీ నాకు మా చైర్మన్ గారికి కానీ కార్పొరేటర్లు కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంది, కౌన్సిలర్స్కి కానీ దయచేసి వర్క్స్ ఏవైతే మనం శాంక్షన్ అయ్యి గ్రౌండ్ అవుతున్నాయో కాంట్రాక్ట్స్ వెనుకబడి ఆఫీసర్లతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని తొందరగా పూర్తి అయితే ప్రజలకు మెయిల్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఆ రోడ్ వేస్తున్నాము, సగంలో వాటర్ లైన్ అయిపోయి ఆగిపోయిందని చెప్తున్న సందర్భంలో కంప్లీట్ అయిన కాడికి వెళ్ళిన వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తే చూసే వాళ్ళకి బాగుంటుంది. मलकाजगिरी TRS रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंत राव ने दीगर TRS कायदीन और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा कृष्णा नगर RTC कॉलोनी मौला अली का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। उन्होंने आवाम की जानिब से नोटिस में लाए गए बल्दी, बरखी और आबरसानी के मसाइल की जल्द यकसुई के लिए इक़दाम करने की मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोड़ंगल रुकन असेंबली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने आज कोड़ंगल सरकारी अस्पताल के मरीजों और उनके अटेंडर्स के लिए मुफ्त खाने के प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों में मुफ्त खाना तकसीम किया। इस दौरान म्यूनसिपल चेयरमैन जगदीश्वर रेड्डी, वाइस चेयरमैन उषा रानी, काउंसलर मधुसूदन यादव, सरपंच सैयद अमजद, डॉक्टर नवाज और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट एजुकेशन वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन राउल श्रीधर रेड्डी के भैंसा दौरे के मौके पर मुधोल एमएलए विठल रेड्डी ने उनको तहनीत पेश की। भैंसा एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी के चेयरमैन पी कृष्णा, जिला परिषद वाइस चेयरमैन राजन्ना काका, एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन आसिफ, टाउन सदर फारूक, टीआरएस जनरल सेक्रेटरी तोटा रामू और दीगर टीआरएस कायदीन ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। మీ గ్రామాలలో మీ మండల కేంద్రాల్లో ఎక్కడైతే స్కూల్స్ ఉన్నాయో మీరు వాటిని సందర్శించడం అనేది ఒక విధిగా పెట్టుకోండి। ఈ యొక్క కార్యక్రమాలని పర్యవేక్షించాలని కూడా కోరుతూ అన్ని గ్రామాల్లో కూడా మీ ద్వారా కోరేది ఏంటంటే అన్ని గ్రామాల్లో ఉన్న సర్పంచులని ప్రజాప్రతినిధులను కోరేది ఏంటంటే అక్కడ పూర్వ విద్యార్థుల సంఘాలను బలోపేతం చేయండి। వాళ్ళ ద్వారా కూడా పాఠశాలల్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవడం కోసం అందరినీ భాగస్వామ్యం చేయాలి। ప్రతి పనిలో ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉంటేనే ఆ కార్యక్రమాలు ముందుకు పోతాయనే విషయాన్ని చెప్తూ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క సంకల్పాన్ని ఇక్కడ స్థానిక శాసనసభ్యులు మరి విఠల్ రెడ్డి గారి యొక్క సహకారంతో, జిల్లా మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారి యొక్క సహకారంతో ఇక్కడ మొత్తంగా కూడా ఉన్నటువంటి పాఠశాలల్ని చేపట్టిన పాఠశాల యొక్క పనులు బైసా పట్టణం ఈరోజు బైసా పట్టణానికి నిర్మల్ జిల్లాకు సంబంధించి మొదట్లో బైసా పట్టణంకు ఈడబ్ల్యూడిఐటిసి చైర్మన్ గారు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అందరికీ సుపరిచితులు. వారు ఈరోజు నా బైసకు రావడం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఏదైతే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, మరి విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా రెడ్డి గారు, మొత్తం క్యాబినెట్ మంత్రులు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన స్కీమ్ ఏదైతే మన ఊరు మన ఊరి కార్యక్రమం ఉందో ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి వచ్చే 3 సంవత్సరాల్లో ఏవైతే ఆల్ స్కూల్స్ ప్రైమరీ కానీ జెడ్పీహెచ్ఎస్ కానీ మీడియం స్కూల్స్ కానీ అన్ని స్కూళ్ళకు కూడా అన్ని రకాల అభివృద్ధి పరచడానికి మరి సుమారు 7,000 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మొదటి విడతగా మరి 3,000 కోట్లు ఈ సంవత్సరం ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి మరి ఖర్చు చేయడం మొదలుపెట్టారు. మరి దాంట్లో భాగంగా మరి గత 2 నెలల నుంచి మన నియోజకవర్గంలో ముదోల్ నియోజకవర్గం నిర్మల్ జిల్లాతో పాటు మన ముదోల్ నియోజకవర్గంలో కూడా పనులు ప్రారంభమైంది. మరి ముఖ్యంగా నీటి సమస్య, తాగునీటి సమస్య, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ సమస్య, రిపేర్స్ ఏమైనా ఉంటే మరి ఇంకా కాంపౌండ్ వాల్స్। जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल मुस्तखर मेजर ग्राम पंचायत में खस्ता हाल सड़कों की तामीर और मरम्मत का मुतालबा करते हुए कोहिर की आवाम ने आज बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली निकाली। रैली का आगाज़ खतीम बस स्टैंड से हुआ, जिसमें एहतजाजियों ने नारे लगाते हुए सड़कों की फौरी तामीर और मरम्मत का मुतालबा किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी लक्ष्मी चारी को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई और अंदरून 10 दिन सड़कों की तामीर और मरम्मत करने का मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर ग्राम पंचायत दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया गया। एहतजाजियों का कहना था कि खस्ता हाल सड़कों की वजह से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि हादसात का खदशा है। గ్రామ పంచాయతీకి మా ఊరోళ్ళు అందరు కలిసి వచ్చాము. ఎంపీడీఓ గారికి పిలిచాం కానీ ఆయన కూడా రాలే. మా ఊరు సర్పంచ్ కాల్ చేస్తే రెస్పాన్స్ లేదు. మనకి ఏమో పిచ్చోళ్ళ అనిపిస్తున్నాం మేము ఆయనకి. మన కోహీర్ మెయిన్ రోడ్, మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోయే దారి, అది ముఖ్యమైన దారి. దానిలో చూస్తే వాళ్ళకి సిగ్గు లేకుండా రోజు తిరుగుతున్నారు. పెద్ద పెద్ద గుంతలు అయిపోయినాయి కానీ వాళ్ళే అసలు పట్టించుకుంటలేరు. ఆల్రెడీ ఎన్నోసార్లు మనం ఇక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చాము కానీ ఆయన అసలు ఏమో చెప్పారు, అసలు చేస్తామంటారు కానీ అలా మానేస్తారు. మరి చాలా సమస్యలు ఊర్లో ఉన్నాయి. ఎన్నిసార్లు ఏం చెప్పినా పట్టించుకోడు. మన ఇక్కడ వచ్చి పిలిచినాము, ఆయన రాలేరు. ఇంకో వారం లోపు మనం టైం ఇస్తున్నాము, ఒక వారం టైం ఇస్తున్నాము. దాని తర్వాత డైరెక్ట్ వచ్చి ఇక్కడ మనం టెంట్ వేసి ఇక్కడే ధర్నా మీద కూర్చుంటాం. ఇదే మా మెసేజ్. జాగ్రత్తగా ఉండండి, మా ఊరు పనులు చేయండి, బడ్జెట్ని నాశనం చేయకండి.
ఫస్ట్ మా డిమాండ్ ఏంటంటే మా మెయిన్ రోడ్ ఫస్ట్ మీరు వేయాలి. ఇంత చెప్పి నా टाइम इచ్చినందుకు धन्यवाद. शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके की एक बेवा खातून ठेला मंडी पर फल सब्जियां गली गली घूमकर फरोख्त करते हुए अपना गुजर बसर करती हैं. बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज ने उन्हें कल रात देर गए सड़क पर ठेला मंडी के साथ देखकर उनसे बात की. आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा. फलकनुमा से यहाँ पर हाँ, फलकनुमा से यहाँ क्या ये कितने कब से कर रहे हैं अभी बंडी ये पे? लॉकडाउन से पहले से कर रही हूँ. क्यों, क्या वजह है आपको ये काम करने की? मेरा कोई भी नहीं, अकेली हूँ, बेसहारा हूँ. आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हस्बैंड नहीं, इंतकाल हो गया. अच्छा एक भी खाली जी. कोई भी नहीं है मेरे बोल के बेचने पेट के ऐसे घर का किराया देना. कितना किराया घर का आपको? 3,000 रुपये, छोटा रूम है. 3,000 रुपये देना किराए का. कितने बच्चे आपको? मेरे को एक बेटा, एक 2 बेटे समझो, अपन की एक बेटा नहीं है, अलग है. एक बेटा इतना है, अंदर है बच्चा. कितना कमाते आप इसमें? मेरे को 300 रुपये मिलता. तो आपका ये जाती है? हाँ, सेठ मुक्का माल बेचती हूँ और मैं बंडी मेरी जाती है बस. कहाँ पर रहते? सेठ को जब लेके देना रहा तो कहाँ पर लेके देना मैं पड़ता? फलकनुमा का निजाम फलकनुमा जाम की बंडी है, हरा से सेठ की. वहाँ से रहती. आपके हस्बैंड को क्या हुआ था? वो एक्सीडेंट हो गया, मर गया. कितने साल हुआ उम्र? वो 12-13 साल हो गए. तो आप जब से कैसा कर रहे हैं? जब से वो इस काम करते, पकवान का काम करते करते ये काम करते. मतलब पकवान का किसी घर में करते थे या नहीं? हाँ, हाथा पैरा मेरे टूट गए, ये दोनों एक साइड को टूट गया. तो ये काम करे हमारा सेठ दिए, ये काम कर लो मांगो के दिए. मेरे आप कहाँ मतलब पहले कहाँ रहते थे? मैं इस्लाम कबूल करी से औरत हूँ. अच्छा, जी. पहले क्या नाम था आपका? पहले नाम मेरा ललिता था. पहले कहाँ रहते थे आप? खादरी चमंदर का लंबाड़ा कॉलोनी वहीं से रहती थी. कितने साल से वहाँ पर? वो मेरा बचपना गुजर गया वहाँ का ही. तो इस्लाम कबूल कब करे थे आप? इस्लाम कबूल अकील साहब था जब से करी. आखिर साथ थे? हाँ, अकील साहब. शहर हैदराबाद के जियागुड़ा में वाक़ बकरा मंडी के ताजरीन और कारोबारियों ने जीएचएमसी पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया. उनका कहना है कि जीएचएमसी की जानिब से साफ सफाई में लापरवाही से मार्केट को आने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं. उन्होंने आने वाले बकरीद और बोनाल त्यौहार के पेश नज़र फौरी मुनासिब इक़दामात का जीएचएमसी से मुतालबा किया. जियागुड़े में देखो पूरे नाले वाले भरे हुए, हर जगह पे वैसी से पानी का आलम ऐसा है तो कैसा होगा बोलो भाई. बकरीद के मौके पे ऐसा घिस रहे, आगे और क्या होता अल्लाह बता जाने. जियागुड़ा मंडी, हाँ बकरा मंडी है, बकरा मंडी. जियागुड़ा की मारूफ रंगनाथा स्वामी मंदिर में वेंकटा मंडपम के रेनोवेशन के कामों का आगाज किया गया. मंदिर के चेयरमैन एसटी चारी ने मीडिया से बात करते हुए मंडपम के रेनोवेशन के कामों की तफसील बताई और कहा कि तमाम महकमों से परमिशन लेने के बाद ही कामों का आगाज किया गया और अगर किसी को इन तामीरी कामों के बारे में कोई खदशा है या जानकारी चाहते हैं तो उनसे रब्त कर सकते हैं. टेम्पल चेयरमैन एसटी चारी बात कर रहा हूँ मैं. ये जो है मंदिर को अटैच हुए वैकुंठ मंडपम है. ये साल को एक बार जो एकादशी में रहता ना उस वो छोटा हो गया मंडप और वो रिनोवेशन करने के वास्ते उसको तोड़ के बड़ा 14 फीट बाई 14 फीट हाइट 100 फीट लेंथ विड्थ 30 फीट से एंडोमेंट वाले के परमिशन आके एंडोमेंट इंजीनियर आके सेक्शन चेक करे, वास्तु एंडोमेंट वाले चेक करे, वास्तु भी एंडोमेंट वाले आके देखे, पूरा सेटिस्फैक्शन होने के बाद वो लोग मेरे को परमिशन दिए. म्यूनसिपल वाले आए, वो लोग भी परमिशन देख के चले गए. आरडीओ वाले भी आए, वो लोग भी देख के चले गए. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कोई भी किसी को भी डाउट है तो आराम से मेरे पास आना. मेरा नंबर है 9849709427. आप फ़ोन कर सकते हैं. मैं आता हूँ, एंडोमेंट का लेटर बताता हूँ. जिस डाउट है वो पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ. ये कोई ट्रस्ट नहीं है. ये पूरा हमारा फ्रेंड सर्किल से मैं बना रहा हूँ. या कुछ भी एंटी नहीं है. एंटी वाले सेंट्रल गवर्नमेंट जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया वाले आके सर्वे करके वो लोग हम मेजर करके जाते हैं. उसको हम छीन भी नहीं सकते. पूरा जेल जाता हूँ मैं अगर वो छीए तो. और यहाँ कोई जियोलॉजिकल सर्वे वाले का कुछ भी नहीं इधर. एक पूरा मंदिर पहले हमारा जो निवास स्थान था वो हम बाजू बना लेके इसको तोड़ दिए. इसको अटैच करते हुए इसको बड़ा बना रहे. आप आराम से फ़ोटो ले सकते हैं, आराम से कैमरा भी ले सकते हैं. ये देखो, ये 3 मंदिर हैं. ये मंदिर के बाजू में
4 फीट हटा के बना रहा हूँ। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्या कर रहे, क्या समझ रहे, या शादी का नाम बना रहे बोल के समझ के वो लोग आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से एंडोमेंट लेटर आपके सामने है, आप चेक करो, उसके बाद में बालाजी एंडोमेंट एसी कमिश्नर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अभी 1 घंटे के नीचे आके ओनर चेक करके ले गए। आप मेरे सामने लेटर है, आप फोटो को चूपिस्ते। टी कृष्णा है, मैं एडवोकेट हूँ। ये रंगनाथ स्वामी टेम्पल बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा। कंस्ट्रक्शन से टेम्पल का जो ब्यूटी है, शो है, और उसके जो भी स्ट्रक्चर्स है पुराने, वो नहीं दिखने हो जाता, और इसका पर्पस क्या है वो भी नहीं मालूम। कमिश्नर ऑफिस वाले भी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। हमारे जियागुड़े के डिवीज़न के कॉर्पोरेटर दर्शन बोईनी, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिए उनके लेटरेट पे, विजिट करते बोले कमिश्नर साहब कुछ भी नहीं करे अब तक। तो ये टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाने से इसका इफेक्ट होता है, उसकी ब्यूटी चले जाती है, उसके जो इम्पोर्टेंसी है, जो हेरिटेज है उसका, जो उसका ऐतिहासिक वो है, उसका ख़राब होता बोल के हम लोगों के बस्तीवासियों का हमारा इच्छा है, और कुछ नहीं, हमारी एक वेदना है। ऑनलाइन या फ़ोन के जरिए मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान फरोख्त करने के नाम पर धोखा देने वाले ग्रुप को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तुकाराम गेट पुलिस गोपालापुरम डिवीजन नॉर्थ जोन हैदराबाद सिटी की साइबर वॉरियर्स टीम ने रियासत महाराष्ट्र के शहर पूना में 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने शिकायत कुनिंदा को इंस्टाग्राम पर फर्जी इश्तेहारात पोस्ट करके धोखा दिया कि वो कम कीमत पर आईफोन मैक्स प्रो मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करना चाहते हैं। इसके बाद उसने मुतासिरा को एडवांस रकम, डिलीवरी चार्जेस, GST, कस्टम वगैरह के तौर पर रकम जमा करवाने को कहा, और मुतासिरा ने यह रकम जमा भी करवा दी। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से नकद रकम के अलावा 51 ATM कार्ड्स, 9 सिम कार्ड्स, मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स, 2 लैपटॉप्स, 30 मोबाइल फ़ोन, 26 बैंक QR कोड्स, 2 रूटर्स, 2 IP कैमरे, 1 कार्ड स्वाइपिंग मशीन जो धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जब्त कर लिए। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ब्रीफली टेल यू, 1 जून तारीख को हमें हमारे तुकाराम गेट PS में एक केस रजिस्टर हुआ है। इनमें कंप्लेनेंट प्रवलिका, इन्होंने इंस्टाग्राम ब्राउज करते समय स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल्स प्रोफाइल पर गए और वहाँ पे एड्स देके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि आईफोन 13 मैक्स प्रो ऑफ़र में है, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र में है, एंड उन्होंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। उसके बाद और भी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर से रिक्वेस्ट किया गया है GST के रूप में, और डिफरेंट रीजंस बोल के उनसे 68,000 डिपॉजिट करा गया है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड MO है, बहुत लोग ऐसे फुल हो जाते हैं, एंड ये अमाउंट जब एक अकाउंट पे जाते हैं वो वहाँ नहीं रुकती, एंड इट गोज़ टू सेवरल अकाउंट्स, वहाँ से और भी अकाउंट्स पर चली जाती है, एंड जल्दी से जल्दी वो ATM कार्ड यूज़ करके वहाँ से वो अमाउंट ड्रॉ भी हो जाती है। एंड इस पर्टिकुलर केस में हमें ये 10 लोग आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें 8 लोग हमने पकड़े हैं। इसमें स्टूडेंट्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, दे आर मिसयूजिंग द सिस्टम टू कमिट साइबर क्राइम्स लाइक दिस, एंड इस पर्टिकुलर केस में इनसे हमें 68,405 रुपीज़ कैश लॉस हुआ है। इनमें से 55,000 कैश रिकवर हुआ है तुकाराम गेट PS केस में, एंड कंचनबाग PS केस में 5,000 कैश रिकवर किया गया है। ऑल्सो प्रॉपर्टी सीजर में, in addition to seizing of 94 bank accounts, HDFC, IDFC, ICICI, AU स्मॉल पेमेंट बैंक, इन सारे बैंक्स में 94 बैंक अकाउंट सीज किया गया है, एंड 51 ATM कार्ड्स, 9 सिम कार्ड्स, 2 लैपटॉप्स, 30 मोबाइल फ़ोन्स,
AU स्मॉल बैंक QR कोड्स 26, 2 राउटर्स, 2 IP कैमरास, कार्ड स्वाइपिंग मशीन 1, ये सारे सीज किया गया है। हमारे इंस्पेक्टर अंजनेलू DI and Elappa SHO and Venkatadri Sub Inspector of Police along with Cyber Warrior team इस पर्टिकुलर केस में बहुत मेहनत करके इन लोगों को पकड़ा गया। बालकुंदा हल्के असेंबली के बोसापुर मौजा में वाक़ तेलंगाना ग्रामीण बैंक में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। चोरों ने बैंक में दाखिल होकर सबसे पहले सेफ्टी अलार्म सिस्टम और CCTV सिस्टम को नाकारा बना दिया। फिर गैस कटर से लॉकर को काटने के बाद तकरीबन 4 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। इस दौरान तिजोरी में रखे तकरीबन 7 लाख रुपए के नोट्स जल गए। CP निज़ामाबाद नागाराजू ने इस चोरी से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसील बताई। इस बैंक में मुकामी अफराद ने अपनी मेहनत की कमाई और सोना रखा हुआ था जो अब चोरी हो गया है, जिसको लेकर बैंक के खातेदारों में तशवीश पाई जा रही है। తెలంగాణ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ మేనేజర్ అయిన రాజేష్ గౌడ్ గారు 10:30 సుమారు ఆ ప్రాంతంలో మెండరా ఎస్ఐకి ఫోన్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లా సార్ బ్యాంక్ అంతా ఖాళీ ఉన్నట్టు స్మెల్ వస్తుంది, ప్లస్ కటింగ్ చేసినట్టున్నారు, అనుమానంగా ఉన్నది అనగానే తక్షణమే మన ఎస్ఐ గారు రావడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా CI ACP గారికి ద్వారా నాకు పై అధికారులకు అందరికీ తెలియపరచడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్ గ్రేవ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి రావడం జరిగింది. తర్వాత ఇమీడియట్లీ ACP ఇన్స్పెక్టర్ అంతా టీం వచ్చి క్లూస్ టీమ్స్ అంతా వచ్చి సెర్చ్ చేస్తే మనకు ఈ యొక్క బయటి గ్యాంగ్ లాగా అనుమానిస్తున్నాం. ఇది గతంలో కూడా మన దగ్గర జరిగినాయి. बांसवाड़ा के मंडल खदलापुर में करंट लगने से मां और बेटी की मौत हो गई। मुतवफ़ी की शनाख्त 25 साल मां अंकिता जबकि 5 साल बेटी अक्षरा के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि घर के टीन शेड का पंखे में शॉर्ट सर्किट हुआ और तारें टीन के शेड को छू गई। इस दौरान बेटी खेलते हुए अक्षरा तारों की जद में आ गई, जिस पर मां ने बच्ची को बचाने की कोशिश की और वो भी करंट की जद में आ गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर के आम होते ही गांव में गम की लहर दौड़ गई। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मनासिक के हज का आगाज, कोविड के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जिले नासिक में अफगान शहरी सूफी सैयद ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती का कत्ल, 4 नामालूम हमलावरों ने सर में मारी गोली, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिर एक मरतबा 50 रुपए का इजाफा। KTR ने कहा अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो हिंदुस्तानियों को मोदी जी का एक और तोहफा। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोया गुट्टा में ऑटो नगर का रखा संगे बुनियाद। 15 एकड़ रकबे पर कायम किया जा रहा है ऑटो नगर। मैकेनिक्स ने स्पीकर असेंबली का किया शानदार इस्तकबाल। कारवान रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने किया अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। GHMC और महकमे बिजली के अफसरान के हमरा लिया मानसून की तैयारियों का जायजा। तेलंगाना के बालकुंदा बोसापुर के तेलंगाना ग्रामीण बैंक में फिल्मी अंदाज में चोरी। चोर बैंक के लॉकर गैस कटर से काटकर तकरीबन 4 करोड़ रुपए का सोना लेकर हुए फरार, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुबारक होगा अब हर रिश्ता जब आपके संग होगा आपका भरोसेमंद फरिश्ता। हैदराबाद के सबसे भरोसेमंद मैट्रिमोनियल मुबारकरिश्ते.com से जुड़े और अपनी पसंद के प्रोफाइल को चुने। एक भरोसेमंद मशवरे से होगा हर लम्हा खुशियों से भरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। कॉल 7893500900 या ऐप डाउनलोड करें।